हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरपी। घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम अपनी चैप्टर 6 जो कि था संविधान में अनुच्छेद स्टार्ट कर चुके हैं। आगे की क्लास हम इस क्लास में करेंगे, तो आइए चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 332, तो इसमें क्या दे रखा है? राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 323 इसमें क्या है? तो इसमें है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। अनुच्छेद 338, तो इसमें क्या आता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का इसमें क्या आता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। फिर अनुच्छेद 338 का इसमें आता है पिछड़े वर्ग इनके लिए वित्त आयोग। फिर है अनुच्छेद 340, इसमें क्या आता है? पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343, इसमें क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 334, इसमें क्या दे रखा है? राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का इसमें क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का इसमें क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352, इसमें क्या आता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। अनुच्छेद 356, इसमें आता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360, इसमें क्या आता है? वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368, इसमें आता है संविधान की संशोधन संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो हमारे जितना भी फैक्ट्स था हमने यहाँ पे अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 471 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 395। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये इसमें सारे ऑप्शन गलत है। वर्तमान में 471 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। नंबर 4 है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ये 2003 के अकॉर्डिंग करेक्ट है आंसर। अभी तो भाग चेंज हो गए हैं, 25 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो नए राज्यों का गठन ये किस में आता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में आता है। ए का टू एक ही ऑप्शन में ए में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। और भी मैच कर लेते हैं। नागरिकता, ये भारतीय संविधान के भाग 2 में आता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में आता है। और प्रशासनिक अधिकरण ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 117। अनुच्छेद 117 है। इसमें प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 1 इसके उपखंड का से चा में उल्लेखित
कर संबंधी जो भी प्रावधान है अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरस्तावित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 312। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद इससे सुमेलित है? ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, तो ये गलत है, ये 124 में आता है। फिर है बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, तो ये बी ऑप्शन सही है। सी है संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, तो ये 332 में नहीं 315 में आता है, ये गलत है। डी महाअधिवक्ता अनुच्छेद 351, तो ये गलत है, ये 165 में आता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए दे रखा है अनुच्छेद 39A, इसमें सामान्य न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता है, तो ये करेक्ट है। बी है अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है, तो ये भी करेक्ट है। सी अनुच्छेद 44, इसमें सामान्य नागरिक संहिता है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये गलत है, ये अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि 50 में आता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। नंबर 12 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड सूची में दे रखा है संविधान के अनुच्छेद और दूसरी साइड पे विषय हैं। अनुच्छेद 124 में क्या आता है? संघीय न्यायपालिका। ए का वन एक ही में, तो आंसर हमारा ए होगा। और मैच कर लेते हैं, अनुच्छेद 5 में क्या आता है? नागरिकता। अनुच्छेद 352 में आता है आकस्मिक प्रावधान। अनुच्छेद 245 में आती है विधायी शक्तियों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 14 में क्या आता है? समानता का अधिकार। ए का देखेंगे 3, ए का 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। और मैच कर लेते हैं, अनुच्छेद 36 में क्या आता है? नीति निदेशक तत्व आते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या आता है? मंत्री परिषद आती है। और अनुच्छेद 368 में ये संशोधन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना सही उत्तर चुनिए। ए पर है विधानता नए राज्य को शामिल करना, ये अनुच्छेद 2 में आता है, तो ये करेक्ट है। बी समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में आता है, तो ये भी करेक्ट है। सी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में आता है। फिर डी है राष्ट्रपति का विधेयक है उसको अनुमति देने का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 111 में। ए का 2 है हमारा बी, ए के ऑप्शन में बी में, तो आंसर हमारा होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 54 में क्या आता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में आता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। सी है अनुच्छेद 155, इसमें आता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। डी अनुच्छेद 164, इसमें आता है राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 61 में आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ए का 2 2 में है। अनुच्छेद 67 का इसमें आता है उपराष्ट्रपति को हटाना। बी का 3 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी, तो हमारा ऑप्शन सी होगा आंसर। अनुच्छेद 94 में आता है स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 में आता है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 324 में क्या आता है? निर्वाचन आयोग। ए का 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए होगा। फिर अनुच्छेद 315, इसमें आता है लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग।
अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 323 में आते हैं प्रशासनिक अधिकरण। ए का टू एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो आंसर सी होगा। अनुच्छेद 324 में आता है निर्वाचन। अनुच्छेद 330 में आता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और 320 में आता है लोक सेवा आयोग है उनके कार्य। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सबसे सिंपल हम देखते हैं, जो वित्त आयोग है वो 280 में आता है अनुच्छेद, और जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 में आता है। तो बी का हम देखेंगे 3, बी का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी तो हमारा सी होगा। और वित्तीय आपातकाल सी का 2, तो सी का 2 हो गया। भारत की संचित निधि ये आता है अनुच्छेद 266, ए का 1 करेक्ट है। फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 138 में आता है, तो डी का हो गया 4, ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट आंसर है। नंबर 20 ये है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड का से सही उत्तर चुनिए। संवैधानिक संशोधन ये आते हैं अनुच्छेद 368 में। ए का 4 देखेंगे, ए का 4 एक ही ऑप्शन में, बी वाले में। फिर देखेंगे वित्त आयोग ये अनुच्छेद 280 में आता है। और फिर है हमारा वित्तीय आपातकाल ये 360 में आता है। और अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये अनुच्छेद 312 में आती है। आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आता है 138 में। ए का देखेंगे 3, ए का 3 2 में दे रखा है। फिर अब वित्त आयोग ये आता है 280, बी का 2 एक के ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो प्रशासनिक अधिकरण है 323 ए में आते हैं। फिर है संघ लोक सेवा आयोग ये अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ए बोला है अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में आता है, करेक्ट है। बी वित्तीय आयोग अनुच्छेद 280, तो ये भी करेक्ट है। सी प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का ये भी करेक्ट है। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग था उसने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जो कि गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 26 में क्या आता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। 26, तो ए को देखेंगे, ए का 3 3 में दे रखा है। फिर अनुच्छेद 40, तो ग्राम पंचायत है उनके गठन से है। बी का देखेंगे 4, बी का 4 2 में है। तो आंसर हमारा अभी नहीं पता चल रहा है कौन सा है। अनुच्छेद 98 है, इसमें क्या दे रखा है, तो इसमें सचिवालय आता है, संसद का सचिवालय। तो सी का देखेंगे 2, सी का 2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 239, इसमें क्या आता है, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, तो ये गलत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, तो ये भी गलत है। इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 18 में। फिर अनुच्छेद 192, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। अनुच्छेद डी करेक्ट है। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।